हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है द फाइट। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन व्हाट वे इज अ फॉरेस्ट पोल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपूताना डेजर्ट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें दो तालाबों के बीच क्या करना है, डिफरेंस बताना है। एक वो तालाब था जो रंजी ने राजपूताना रेगिस्तान में देखा था और दूसरा जो रंजी को जंगल में मिला था। तो दोनों तालाबों में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। तो आंसर है द पूल इन राजपूताना डेजर्ट दैट रंजी न्यू वॉज स्टिकी एंड मडी। तो जो पुल राजपूताना डेजर्ट में रंजी ने देखा था वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और मडी था, यानी चिपचिपा और कीचड़ से भरा हुआ था। द फॉरेस्ट पुल वॉज फुल ऑफ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। और जो रंजी ने जंगल में देखा था पुल, वो कैसा था, वो बहुत ज़्यादा क्लीन था, यानी साफ था, उसका पानी साफ था और ठंडा था। तो ये डिफरेंस था दोनों पुल के बीच। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। यानी वो दूसरा लड़का ये जानना चाहता था कि रंजी यहाँ क्यों आया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही एक्सेप्ट रंजी टू से। यानी वो जो दूसरा लड़का है जिसने रंजी को तालाब में देखा, वो रंजी से कैसे उम्मीद कर रहा था कि वो क्या कहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन थे उसकी। तो आंसर है, ही एक्सपेक्टेड रंजी टू अपोलोजाइज, ही वांटेड हिम टू से दैट ही डिड नॉट नो दैट इट वाज हिज पुल। तो वो जो दूसरा लड़का था वो रंजी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रंजी उसको सॉरी बोले। क्यों? क्योंकि रंजी ये बोले कि मैं नहीं जानता था कि जिस पुल में अभी रंजी है वो पुल किसका है, उस दूसरे लड़के का। यानी अपोलोजाइज करे, यानी सॉरी फील करे। कौन फील करे? रंजी को फील करना चाहिए, वो दूसरा लड़का ये सोच रहा था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन रंजी को पूछा गया था उस दूसरे लड़के ने कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ पर, उस पुल पे, तो क्या ये पूछना सही था? क्या उसने ये क्वेश्चन रंजी से पूछा कि तुम इस पुल पे क्या कर रहे हो, क्या ये क्वेश्चन सही था उस लड़के ने जो पूछा था? तो आंसर है, इन माई ओपिनियन ही वॉज रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, इट वॉज नॉट हिज पुल। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि वो पुल तो उस दूसरे लड़के का भी नहीं था, तो इसलिए उसे ये पूछना बनता ही नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। रंजी और दूसरा लड़का, इन दोनों में लड़ाई किसने शुरू की थी, यानी पहली लड़ाई किसने स्टार्ट की थी। हम जो आंसर देंगे उसका हमें रीजन भी देना है। तो आंसर है, इट इज अ अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, ही इज अ बुली एंड presumes that he is the owner of the pool. He looks upon Ranji as an intruder. Ranji on the other hand invites him to join him as a friend. तो वो जो दूसरा लड़का था उसने स्टार्ट की थी लड़ाई पहले करना, और वो रंजी के साथ बुली यानी धमकाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि जैसे कि वो पुल किसका है, उस दूसरे लड़के का ही है। और दूसरी तरफ अगर रंजी को देखा जाए तो रंजी तो उसको इनवाइट कर रहा था कि आओ तुम भी ज्वाइन करो इस पुल में मेरे दोस्त। किसको बोलता है वो? उस दूसरे लड़के को बोलता है। और दूसरा लड़का तो रंजी को ये सोच रहा था कि ये इंट्रूडर है, यानी इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया है, ये इस पुल में आ गया है, और हालांकि वो पुल उस लड़के का नहीं था। तो इसका जो आंसर यही है कि किसने लड़ाई की शुरुआत की थी। लड़ाई की शुरुआत उस लड़के ने की थी। वो बुली कर रहा, धमका रहा था, डरा रहा था। किसको कर रहा था? रंजी को कर रहा था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। तो दूसरे लड़के ने रंजी से कहा कि हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम से दैट। यानी दूसरे लड़के ने रंजी से ऐसा क्यों कहा कि हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, यानी अभी भी कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी फाइट।
तो आंसर है he said this because both Ranji and the other boy were exhausted. Neither of them had won. Ranji had not run away, so the boy wanted to fight again to beat Ranji and frighten him away. तो उस दूसरे लड़के ने जो ये बात कही थी कि अभी भी हम अपनी फाइट जारी रखेंगे, वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि दोनों के दोनों, रंजी भी और वो दूसरा लड़का भी, लड़के क्या हो चुके थे, थक गए थे, एग्जॉस्टेड हो चुके थे, और दोनों में से कोई भी नहीं जीता था। रंजी वहाँ से भागा भी नहीं था, तो इसीलिए वो लड़का ये बोल रहा होता है कि हम अभी भी क्या करेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और वो ये चाहता था कि वो रंजी को डरा कर भगा दे, इसलिए उसने बोला था कि हम क्या करेंगे, अपनी फाइट अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, जिसका क्वेश्चन है डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या वो लड़ाई, यानी वो जो दूसरी बार लड़ाई होनी थी वो हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो आपको आंसर बताना है। आंसर है नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, नाइदर ऑफ द टू took and intimated to come to the other to fight. They just challenged each other but did not to start a fight. नहीं, दूसरी बार लड़ाई नहीं हुई, दोनों के दोनों ने क्या करा था, एक दूसरे को सिर्फ चैलेंज दिया था, बट लड़ाई नहीं हुई, एक दूसरे के वो करीब नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो तालाब के क्या थे, किनारे थे, एक तरफ रंजी था, दूसरी तरफ वो लड़का था, तो इसलिए लड़ाई जारी नहीं हुई, यानी कंटिन्यू नहीं हुई। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कॉम्प्रीहेंशन चेक का पेज नंबर 53 का क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। जब रंजी वापस घर आया तो वो कौन सी बात थी जो उसे घर में बताना मुश्किल हो गया था, हमें ये बताना है। आंसर है when Ranji reached home, his face, legs and arms were injured. He found it difficult to explain how he got those cuts and scratches all over his body. तो जब रंजी लड़ाई करके वापस अपने घर गया तो उसके फेस में, उसके लेग में, उसके आर्म पे क्या थी, चोटें लगी हुई थी, और वो उसको ये बताना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे उसको ये कट और ये स्क्रैचेस लगे हैं पूरी बॉडी में, क्योंकि वो घर में ये बात नहीं बता पा रहा था। तो ये बात थी जो उसे घर में बताना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था कि उसकी क्या हो गई है, फाइट हो गई है, इसलिए उसको क्या लग गई है, चोट लग गई है, तो ये बात बताना उसके लिए मुश्किल था। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें पूछा गया है रंजी सी हिज एडवर्सरी इन दी बाजार। रंजी अपने दुश्मन को बाजार में देखता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही विश टू डू, उसकी क्या इच्छा थी जब रंजी अपना दुश्मन बाजार में देखता है। तो आंसर है रंजी हैड जस्ट ड्रंक लेमनेड। एट फर्स्ट रंजी थॉट ऑफ हिज टर्निंग हिज had an other way and ignore the boy. His second thought was to hit his enemy with the lemonade bottle. तो रंजी क्या कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, यानी पी रहा था। क्या पी रहा था, नींबू पी रहा था, नींबू पानी पी रहा था, लेमनेड पी रहा था। जैसे ही वो अपना दुश्मन देखता है तो वो ये सोचता है, पहले तो उसके दिमाग में ये आता है कि वो अपना फेस क्या कर ले, टर्न कर ले, दूसरी तरफ मोड़ ले और अपने दुश्मन को ना दिखे, जिससे उसकी क्या हुई थी, फाइट हुई थी, मतलब इग्नोर कर दे, उसको अनदेखा कर दे। दूसरी तरफ उसने ये भी सोचा कि वो क्या करे कि जो उसके हाथ में बॉटल है जिसको वो पी रहा है वो उसको थ्रो करे, और अपने किस पे थ्रो करे, अपने दुश्मन पे थ्रो करे। तो ये रंजी क्या कर रहा था, रंजी के मन में ये चल रहा था, उसका ये इच्छा थी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हम इसके सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड वाई। तो रंजी ने रियलिटी में क्या किया और क्यों किया, आपको ये बताना है। आंसर है ही एक्चुअली स्टूड हिज ग्राउंड एंड ओनली स्काउटेड एट हिज पासिंग एडवर्सरी बिकॉज ही डिड नॉट वांट unnecessary fight with the other boy in the market। तो एक्चुअली में उसने क्या किया, रंजी ने वो सिर्फ अपना लेमनेड पीता रहा, उसको उसने घूरा और वो नहीं घूरा उसने, और वो अपना लेमनेड पीता रहा, खड़ा रहा वो एक ही जगह, बट उसने फाइट नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अननेसेसरी फाइट हो इस भरे हुए बाजार में उस दूसरे लड़के की। तो ये उसने रियलिटी में ये किया था। हालांकि उसकी इच्छा क्या थी कि वो क्या करे, लेमनेड की बॉटल उसके थ्रो कर दे। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है रंजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, वाई डज ही गो बैक टू द पुल देन।
रंजीत दूसरी लड़ाई के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। फिर रंजीत दोबारा उस तालाब में क्यों गया? जब उसको दोबारा फाइट करनी ही नहीं थी, कंटिन्यू रखना ही नहीं था, तो फिर भी वो उस पुल में क्यों गया, हमें ये बताना है। आंसर है Ranji is not at all eager for a second fight, but he thinks if he does not go to take up the challenge, he will lose his claim to the pull forever. If he surrender now, he will be beaten for all time. He decides that it is better to lose a fight than to lose respect, so he goes back to the pull. रंजी सेकंड टाइम फाइट नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो उस पुल में गया। वो इसलिए भी गया उस पुल में क्योंकि अगर वो नहीं जाता और वो सरेंडर कर देता तो क्या होता, उसका उस पुल में जाना क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता, वो उस तालाब में फिर वापस नहीं जाता। तो इसलिए उसने सोचा कि वो क्या करेगा, उस वहाँ पे उस जगह ज़रूर जाएगा। उसका जो आत्मसम्मान है वो उसको खो नहीं सकता, उसकी जो अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको खो नहीं सकता। अगर अभी वो सरेंडर कर देगा तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो सेकंड टाइम उस पुल पे जाएगा। भले ही वो वहाँ जाके लड़ाई में वो हार जाए, मगर बिना लड़ाई के वो हार नहीं मानेगा। ठीक है, इसीलिए वो कहाँ गया, सेकंड टाइम उस पुल पे गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट। रंजी और दूसरे लड़के में कौन अच्छा स्विमर है और आप ये कैसे जानते हो, आपको ये बताना है। तो आंसर है रंजी वॉज अ बेटर स्विमर, ही कुड डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, बट द अदर बॉय कुड नॉट नाइदर डाइव और नॉर स्विम अंडर वाटर। तो रंजी वो बेटर स्विमर था, मतलब अच्छा तैराकी था, उसको तैरना आता था। यहाँ तक कि जो रंजी था वो डाइव भी कर सकता था पानी में और पानी के अंदर तक भी जा सकता था। बट जो वो दूसरा लड़का था, ना तो उसको स्विम करना आता था और ना ही वो पानी के अंदर जा सकता था। तो दोनों में से कौन अच्छा स्विमर था, रंजी अच्छा था। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें पूछा गया है व्हाट सरप्राइजेज द वॉरियर। वो दूसरा लड़का किस बात से हैरान हो गया था, आपको ये बताना है। आंसर है व्हाइल रंजी वॉज स्विमिंग अंडर वाटर, द वॉरियर एक्सपेक्टेड हिम टू कम आउट ऑफ द वाटर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट रंजी गोज राउंड हिम एंड क्वाइटली अपीयर बिहाइंड हिम, दिस सरप्राइज द वॉरियर। तो जो रंजी था वो स्विमिंग करना जानता था, बहुत अच्छा जानता था। तो वो जब वो अंडर वाटर था, किसके बगल में, अपने वॉरियर के बगल में, यानी उस दूसरे लड़के के बगल में। तो वो दूसरा लड़का ये सोच रहा था कि रंजी मेरे सामने से आएगा, बट रंजी क्या कर रहा था, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, तैर रहा था। तो इसको देखकर वो दूसरा लड़का क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है Now that they are at the pool, why don't they continue the fight? अब वो दोनों ही पुल में आ जाते हैं, फिर वो उस लड़ाई को कंटिन्यू क्यों नहीं रखते? आंसर है Ranji had no desire to start the fight again. The other boy too did not seem to be eager to fight. He was impressed by Ranji's swimming skills. Now he wanted to learn how to dive and swim underwater from Ranji. तो रंजी ना दूसरी बार लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता था और जो दूसरा लड़का था वो भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। बट जब रंजी की उसने स्विमिंग देखी कि वो इतना अच्छा तैराकी है, तो वो उसकी स्विमिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया और उसने ये चाहा कि वो रंजी से क्या सीखे, डाइव करना और अंडर वाटर कैसे जाया जाता है वो सीखे। तो इसलिए भी उन्होंने दूसरी बार लड़ाई को जारी नहीं रखा, मतलब कंटिन्यू नहीं रखा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है रंजी सुपरियरिटी ओवर द अदर बॉय इज ऑब्वियस इन द फॉलोइंग। कुछ क्वालिटी दी गई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी क्वालिटी रंजी में है, हालांकि जो दूसरे लड़के पे नहीं है। तो आंसर है गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर, विलिंगनेस टू हेल्प, यानी पानी में अच्छी तरीके से वो कूद सकता था, कौन, रंजी। पानी के नीचे तैर सकता था, कौन, रंजी। विलिंगनेस टू हेल्प, दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था, कौन, रंजी। यानी दोनों में से हमें ये बताना था कि रंजी की कौन सी सुपरियरिटी है, तो वो रंजी की ये थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 और इस चैप्टर का
लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक द टू एडबरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड इन अ मैटर ऑफ अ मिनट, एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड। यानी कुछ ही मिनट में रंजी और वो जो दूसरा लड़का था वो दोनों के दोनों दोस्त बन गए, आपको ये बताना है इसकी क्या वजह थी, कैसे बन गए, आपको ये बताना है। आंसर है रंजी एंड सूरज trial of fighting, both needed each other help, guidance and support. Suraj wanted to learn diving and swimming underwater from Ranji, while Ranji liked the idea of becoming a strong wrestler with the help of सूरज। तो वो जो दूसरा लड़का था उसका नाम क्या था, सूरज था। तो रंजी और वो जो लड़का दूसरा था जिसका नाम सूरज था, वो दोनों की दोनों लड़ाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लड़ाई से क्या हो गए थे, थक गए थे। तो दोनों ये चाहते थे कि दोनों एक दूसरे की मदद करे। क्या मदद करे कि सूरज ये चाहता था कि रंजी उसको डाइव करना, उसको स्विमिंग करना, अंडर वाटर सिखाए, और रंजी ये चाहता था कि वो रंजी को मजबूत पहलवान बना सके। तो इसीलिए दोनों के दोनों क्या बन गए, मिनट में ही दोस्त बन गए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।